राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो एक कमेंट आ रहा था मुझे बहन के, तो साइड में ये पढ़ो ये कमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो बहन बोल रही थी कि अपनी डिलीवरी के बारे में कुछ बताओ, हमें भी अच्छा लगेगा। तो मैं बताती हूँ कि कैसे मेरी डिलीवरी हुई थी और कैसे उस टाइम विवेक जी मतलब कितने खुश थे, ऐसा उनको अच्छा लगा। हर चीज़ को मैं बताती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरी लव मैरिज थी, हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हुए थे और मौसी के गांव में ही मैं रहती थी। बचपन से ही 2.5 महीने की आ गई थी। मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी नए सब्सक्राइब भी जुड़े हुए हैं। तो मैं 2.5 महीने की आ गई थी और मैं यहीं पर रहती थी और यहीं मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी किसी के खिलाफ नहीं हुई थी, सबकी मर्जी से हुई थी। बढ़िया शादी हुई थी, जैसे सबकी होती है ऐसे हुई थी। मम्मी पापा को विवेक जी बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, ये बात मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। और आप खुद भी देखते भी हो व्लॉग में कि अगर पसंद ना होते तो कौन आ रहा था। मेरा भाई ज़्यादातर मेरी हेल्प के लिए आई जाता है। तो मैं सारी बहनों को बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी किस टाइम हुई थी और कैसे हुई थी और डुग्गू को कैसे विवेक प्यार करते थे। बहुत सारी वीडियो थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं आज उन सारी वीडियो को आप लोगों के सामने लाती तो सच में आप लोग भी ये कहते कि सच में मतलब कि हाँ, साक्षी और विवेक का प्यार एक मिसाल है। इस तरीके से आप लोग खुद बोलते, क्योंकि मेरी जो वीडियो थी वो विवेक जी के फ़ोन में थी। जोन सा विवेक जी का फ़ोन चोरी हो गया था। हम वीडियो पहले से ही बनाते थे मैं और विवेक, लेकिन हम प्राइवेट रखते थे, मतलब व्हाट्सअप पे लगा देते थे। हम पहले से ही दोनों साथ में वीडियो बनाते थे। बहुत सारी यादें थी हमारी वीडियो में, बहुत वीडियो थी। शादी से पहले की वीडियो भी थी बहुत सारी हम दोनों के साथ में, और शादी के बाद तो इतनी थी कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो वो वीडियो थी वो सारी विवेक जी के फ़ोन में थी और विवेक जी का फ़ोन हो गया था वो चोरी। मेरे पास तो नहीं थी, मेरे पास जो भी 2-4 वीडियो थी वो डिलीट हो गई थी मुझसे, फ़ोन रिसेट हो गया था। तो बताती हूँ मैं आप लोग। तो एक बहन जो कमेंट कर रही है कि अपना डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा बताओ और डुग्गू का पालन पोषण कैसे किया था, तो मैं बताती हूँ। डिलीवरी के टाइम विवेक जी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी की, मतलब काम वगैरह भी ज़्यादा नहीं करवाते थे बिल्कुल। शाम को मुझे गांव में मतलब टहलवाने लेके जाते थे खाना खाने के बाद। और अगर मैं दूध वगैरह नहीं पीती थी तो ज़बरदस्ती दूध देते थे मुझे, अपने हाथों से दूध देते थे कि दूध पियो। और मतलब बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की थी मेरी। और बहुत सारी बहनें ये बोलती हैं कि दीदी आप विवेक को इतना प्यार करते हो, और बहुत सारे भाई भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है। 100 में से 10% मेरा प्यार आप लोगों को दिख रहा है। विवेक मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। मैं इतना करती हूँ, बहुत करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा करती हूँ, लेकिन विवेक जी का प्यार मुझसे भी बहुत ही 4 गुना ज़्यादा था। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद डुग्गू था, तो जब मैं प्रेगनेंसी थी मुझे, तो उस टाइम विवेक जी ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा। और जैसे जो भी मैं मांगती थी खाने को वही मुझे ला कर देते थे। और जब डिलीवरी का टाइम आया पास और हम चले गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब ऑपरेशन होगा, बच्चा उल्टा है। क्योंकि डुग्गू उल्टा था, तो इस वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ था। और ये भी बोल दिया था कि मतलब कर सकते हैं, अगर नॉर्मल करवाना चाहो तो कर देंगे, लेकिन बच्चे की माँ को खतरा हो सकता है। तो विवेक ने बोल दिया कि बच्चा भी ज़रूरी है और माँ भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे से ज़्यादा माँ ज़रूरी है। यही शब्द बोला था विवेक ने डॉक्टरनी से कि बच्चा तो हमें फिर भी मिल जाएगा, लेकिन माँ थोड़ी मिल जाएगी बच्चे की। तो विवेक जी ने डॉक्टरनी से बोल दिया था कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, हम नॉर्मल नहीं करवाते हैं। तो डॉक्टरनी ने बोला कि खर्चा ज़्यादा आएगा ऑपरेशन में। तो फिर विवेक जी ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, कितना ही खर्चा आ जाओ, हम नॉर्मल ही नहीं करवाएंगे बच्चा, हम ऑपरेशन से ही करवाएंगे जब साक्षी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये उल्टा था। तो उसके बाद हम फिर घर पे आ गए, और क्योंकि हम दिखाने ही गए थे डॉक्टरनी को, फिर उसने हमें डेट दे दी। फिर हम आए घर पे, और घर आने के बाद हमने मम्मी से बात करी कि बच्चा नॉर्मली को मना कर रही है डॉक्टरनी और ऑपरेशन को ही बोल रही है। तो मम्मी ने बोल दिया था कि मक्खी बहुत आ रही है, ये मक्खी ठंड में कहाँ से आ गई। तो मम्मी ने बोल दिया था कि जैसा तेरा मन करे ऐसा कर ले, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नॉर्मली चाहिए। ऑपरेशन से बोल रही है डॉक्टरनी तो ऑपरेशन से करवा लो। तो फिर हम चले गए अगले दिन को। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर डुग्गू 1-1.5 घंटा जो भी ऑपरेशन चलता है, पूरा तो याद नहीं है, ऑपरेशन हो गया। फिर डुग्गू हो गया, और
मैं वही पूछ रही थी डॉक्टरनी से जब ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि डुग्गू होने के बाद ये रोया नहीं था। तो डॉक्टरनी बोल रही थी कि बच्चे को जोर से थपको, ये रो क्यों नहीं रहा। तो मुझे तो सारा सुनाई दे रहा था, बस आंखों पे मेरे पट्टी बांध दी थी और मेरे हाथ बांध दिए थे जब ऑपरेशन हुआ था। तो मैं बार बार पूछ रही, ऑपरेशन मेरा चल रहा था, टाँके भरे जा रहे थे, फिर भी मैं बार बार यही पूछ रही डॉक्टरनी से कि मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा, मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि लड़का है या लड़की है। तो डॉक्टरनी बोल रही नहीं नहीं रोएगा, थोड़ा मतलब गंदा पानी वगैरह चला गया है अंदर, रोएगा। तो इसको फिर तुरंत ले जाया गया, मशीन में रख दिया ये। तो फिर मैंने, डॉक्टरनी तो ऑपरेशन करके चली गई, जो भी नर्स वगैरह होती हैं उन्होंने कपड़े वगैरह पहनाए। और फिर भी मैं बार बार उनसे यही सवाल कर रही कि बच्चा मेरा रोया या नहीं, और मुझे ये बता दो कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। क्योंकि विवेक जी चाहते थे कि हमें बेटी हो, वो कभी भी बेटा नहीं मांगते थे। वो ये बोलते थे कि बेटी हो और पहली लक्ष्मी होनी चाहिए। जो मेरे ससुर हैं ये भी यही बोलते थे कि लड़की आनी चाहिए। जो मेरी सासू माँ है, मम्मी इधर ही बैठी हैं, ये भी यही बोलती थी कि लड़की आनी चाहिए। मैं थोड़ा कम बोलती थी, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि कैमरे के सामने कुछ हूँ और वैसे कुछ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे लड़की हो। मेरी फैमिली में ये सारे लोग चाहते थे कि हमारा लड़की आए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, यही कहते थे कि लड़की हो। तो उसके बाद डुग्गू हो गया, और डुग्गू होने के बाद फिर ये मशीन में रखा गया। तो सारे लोग तो डुग्गू को देखने नीचे पहुंच गए, लेकिन देखो फिर भी मतलब विवेक नीचे नहीं गए, वो वहीं खड़े रहे ऑपरेशन थिएटर के बाहर। जब तक मैं नहीं आई तब तक विवेक जी डुग्गू को देखने भी नहीं गए थे नीचे। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई तो फिर विवेक जी ने सब शुरू में ही बिल्कुल गेट से निकल ही रही थी, एकदम से पूछा कि ठीक है। मैंने कह दिया हाँ ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि हमें क्या हुआ है, तो बोले बेटा हुआ है, और बेटा ही मांगती थी, ले बेटा ही हो गया। तो मैंने कह दिया ठीक है, बेटा हो गया कोई बात नहीं, एक बेटी भी हो जाएगी। तो फिर ये इतनी बात सुन के और नीचे चले गए उसको देखने, डुग्गू को, वो मशीन में रखा हुआ था। फिर उसको देख के आए। तो मैं बार बार कह रही कि मुझे बेटे को तो दिखा दो। तो थोड़ी देर के लिए मशीन में से निकाल रहे थे डुग्गू को, 5 मिनट के लिए देखने के लिए। उसके बाद घर पे आ गए। घर पे मेरी देख रेख जो भी की वो विवेक ने की, क्योंकि मम्मी हमारे इतनी तेज़ नहीं है, मम्मी है हमारे सीधी। और मतलब डुग्गू का जो भी किया, जैसे पोटी साफ करना, उसको नहलाना, उसके कपड़े चेंज करने, क्योंकि मुझे ये बड़े ऑपरेशन से हुआ था। तो 3 महीने का परहेज बता दिया था मुझे तो, कि वजन कुछ भी नहीं ठाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सारा काम विवेक जी मुझसे, मेरा जो भी मैं एक माँ करती है वो विवेक करते थे ना। तो देखो हमारे मम्मी ने करा, मैं सामने बोल रही हूँ मम्मी की, अगर मैं झूठ बोलती तो मम्मी बैठी हुई है, मम्मी भी खुद बताएंगी थोड़ा सा तुम्हें। तो जो भी करा है विवेक ने ही करा था। मतलब डुग्गू का पोटी वगैरह, नहलाना, उसको कपड़े पहनाने, सारा काम यही करते थे। मैं तो उसे लेने से भी डरती थी, क्योंकि इतना कमज़ोर था वो, इतने इतने छोटे छोटे उसके हाथ थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको लूँगी तो कहीं इसकी बाहों ना टूट जा, कहीं मुझसे इसकी टांग वांग ना उतर जा। तो मैं बहुत कम लेती थी डुग्गू को, कभी कभी विवेक दे देते थे तो बैठी भी ले लेती थी, बस इतना काम करती थी। और डुग्गू को दूध बनाना, देखो मतलब बहुत 100 में से 10% होंगे, सबको तो नहीं कहूँगी मैं। रात को 12-12 बजे डुग्गू हर 2 घंटे पे दूध पीता था, और डुग्गू पाउडर का दूध पीता था। तो डुग्गू को रात में ही दूध बनाना, उसको पिलाना। मैं खाट पे सोती थी और डुग्गू विवेक ये दोनों बेड पे सोते थे। जब तो डुग्गू ऐसा ही था 6-7 दिन का। तो सारा मतलब दूध पिलाना, पाउडर का सब कुछ विवेक करते थे। मेरा बिस्तर लगाना, मच्छरदानी लगानी, मुझे खाट पे रोटी लानी, मुझे खाट पे पानी लाना, मुझे टॉयलेट के लिए बाथरूम तक लेके जाना, पोटी के लिए मुझे बाथरूम तक लेके जाना, मतलब सारी चीज़ें यही करते थे। मेरे नहाने के लिए पानी रखना, हर चीज़, गर्म पानी से नहाती थी, सब विवेक ही मैनेज करते थे। तो अब खुद देख लो कि मेरा प्यार ज़्यादा है या विवेक जी का ज़्यादा है। विवेक जी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जितना विवेक जी ने मुझे सुख दिया है ना, उससे कहीं गुना मुझे दुख भी मिल चुका है। तो बस यही है जीवन में, जब पहली बातें याद आती हैं ना तो रोंगटे से खड़े होते हैं कि क्या हमारी लाइफ थी और आज हम क्या हो चुके हैं। तो लेकिन प्यार सच्चा है। तो आज भी विवेक जी को याद है, सब कुछ याद है उन्हें, पहले की बातें जो भी मैं पूछती हूँ A to Z वो सारी बताते हैं,
समझ में तो नहीं आती है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, और लोग तो कम समझते हैं क्योंकि वो तो मेरे साथ हुआ है, बीता है। हम दोनों ने आपस में जो भी हमारी बातें थी, जो भी चीज़ें थी, मैं समझ जाती हूँ कि ये वही बोल रहे हैं। और देखो मम्मी बैठी हैं, मम्मी बताना डुग्गू के बारे में थोड़ा सा। और डुग्गू मन हुआ तो वेग मन मन मम्मी तुम मन हुआ हो, हाथ पैर कर दोगी, तोड़ दोगी, उतार दोगी। मैं नहीं हिलाती थी, आप ही हिलाता था, विवेक हिलाता था। एक लड़की रखी थी वो, एक महीने तक 1 महीने तक वो करती थी। 1 महीने तो उन्होंने करा था। मुझसे ऐसा नहीं होता था, जैसे मुझसे तो अपने बच्चों का भी ऐसा नहीं होया था। मतलब एक इनकी भांजी रही थी, वो 1 महीना रही थी शुरू में। देती कपड़े पहना देती कभी कभी। हाँ, वो कपड़े पहना देती थी और मुझे भी, मेरा भी करती थी, बहुत अच्छी थी मतलब और इनकी वे भांजी। इतना प्यार करता था, देर बसा के मच्छर में लगा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था, जब तीनों सोए थे। इतना प्यार करा था साक्षी को। और मतलब एक दिन मम्मी नहला रही थी डुग्गू को, तो विवेक ने देख ली नहलाती हुई, तो कह रहे ना 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 ना, तुम मत नहलाओ, और हिलाओ, तुम इसकी बाह तोड़ दोगी, टांग तोड़ दोगी। मम्मी से नहलाने का। हम मम्मी तुमसे नहलाया नहीं जाने का। मतलब मम्मी के हाथ में से डुग्गू ले लिया था कि ऐसा बोले तुमने, तो ऐसा बोल रहे हाँ तुमसे हम सही से ना पले, ऐसा पाल दोगे तुम। आजकल के बच्चे तो वैसे भी ना पलने के। हम ही तो थे पहले बच्चे जो खट्टों पे, बोल रहे कि जो खाट पे पड़े पड़े पल गए। मजाक कर रहे हैं मतलब। ठीक कहा था वो। हाँ, तो मम्मी कह रही ठीक कह रहा था वो, क्योंकि वो मम्मी के पले है ना। मैं लिटाई थी यार, दूसरी से लगाई थी मुँह बस मम्मी तो लिटा दे में थी, दूध की शीशी लगा दे में थी। रोए भी ना थे। मम्मी के तो पल गई हुई। तो विवेक ये बोल रहे थे कि तुम्हारी तो पल गए, हमारे न पलने के, हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है कि पड़े पड़े पल जाएंगे। जब भी तो मैं पहरावे ना, तो मैं भी डर रही थी बाल को, सा छोटे छोटे से कपड़े मैंने पहरावे थी मैं। तो भैया हमारी कहानी तो वो वाली है, जैसी सास ऐसी बहू मिल गई। विवेक कह रहे तो थे। विवेक यो कह रहे थे हमारी माँ तो थी ऐसी, और तू तू हमारी माँ से भी ऊपर आई है, ऐसा बोलते थे। तो एक बार मम्मी जैसे नहला रही, तो नहला नहीं दिया डुग्गू। नु कहा नहीं, मैं अपने आप नहलाऊंगा, और हाथ और तोड़ोगी, इसके पैर वैर तोड़ के धर को घेर दोगी। कपड़े खुद पहनाते थे, मतलब पोटी वगैरह खुद ही साफ करते थे, उसकी हर चीज। और एक बार तो डुग्गू ने विवेक के, मतलब विवेक बातें कर रहा है डुग्गू से, छोटा सा था, डायरेक्ट जब टॉयलेट करा ना, तो सीधा उनके मुंह में गया डुग्गू का टॉयलेट। तो कह रहे टॉयलेट भी मेरे मुंह में ही कर रहे हैं अभी से ही, बड़ा होकर भी करेगा क्या, मतलब मजाक के कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइफ थी हमारी, बहुत खुशियां थी मेरी जिंदगी में, बहुत मुझे तो मतलब। यही रोना था कि इतने प्यार था, इतना कुछ था कर रहा था, इतना प्यार करा था, जब जब ऐसा इतना बुरा हो गया, जो रोना आ गया हर टाइम। बस मम्मी यही सोच कर रोती रहे मैं कि मतलब हम ऐसा रहते थे, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं हमारे में, कभी मन मुटाव नहीं, मतलब इतना प्यार था। और विवेक मेरा कहना भी मानते थे, ऐसा नहीं है कि मुझसे बाहर गए हैं कभी ऊपर होकर, नहीं। अगर कहीं जाना है और मैंने मना कर दिया ना कि वहाँ नहीं जाना, तो वहाँ गए ही नहीं वो बिल्कुल भी। और विवेक ने अगर मुझे मना कर दिया है कि वहाँ उस दावत में नहीं जाना, तो मैं भी नहीं गई। इस तरीके का हमारा प्यार था। और कभी कभी मैं तो गुस्सा हो भी जाती थी, लेकिन विवेक तो कभी गुस्सा ही नहीं हुए। गुस्सा ही ना था इसमें तो। मैं अगर कोई सामान नहीं आता था, तो मैं तो थोड़ा गुस्सा कर भी देती थी कि भूल जाते हो सामान क्यों नहीं लाए, लेकिन कभी विवेक में गुस्सा ही नहीं आया, उनमें गुस्सा था ही नहीं। तभी तो मेरी मम्मी भी इतना प्यार करती थी विवेक से, कहती थी कि मेरा जमाई तो लाखों में एक है, ऐसा बोलती थी कि हमें उम्मीद ना थी कि हमारा जमाई हमारी लड़की को ऐसे रखेगा। वो भी क्या, मैं वो मेरा तो लोंडा पूरे गाँव में 100 में एक था। बस यही है हमारी कहानी। बहुत ही अच्छे थे विवेक, मतलब बहुत ही ज्यादा। वरना आजकल के उसमें तो बहुत कम मिलेंगे ऐसे कि मतलब कुछ पोटी। कर ले तो मैं जवाब वापसी ना दे तो मुझे लौट कर। और कभी मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भी ना दिया ना मुझे। मम्मी ने अगर कुछ भी कह दी ना विवेक को, कभी जवाब लौट कर नहीं दिया, कभी भी। और अगर मैंने भी कुछ कह दी ना, तो मैंने भी अगर थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्से में मैं कह देती थी ना कुछ, तो बिल्कुल भी जवाब लौट कर नहीं देते थे, हंसते थे बस। कहते बस ये तो बोल देते कि जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो खुद ही प्यार करेगी। बस यही कहानी है हमारी। बहुत ही अच्छी जिंदगी थी हमारी, खुशियों से भरा हुआ हमारा संसार था। और आज दुखों से भरा हुआ संसार हो रहा है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी खुशी आप लोगों की दुआओं से आ गई है घर में। और आप लोगों की दुआएं रही, आशीर्वाद रहा, भगवान साथ रहे हमारे, तो जल्दी सब कुछ हमें पहले जैसा मिल जाएगा।